और कमोडिटी सुपरफास्ट की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ, जहां पर बड़ा एक्शन मार्केट में हम देख पा रहे हैं। पहली खबर है कच्चा तेल, जहां पर लगातार तेजी बनी हुई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $61.5 प्रति बैरल के ऊपर है, करीब करीब पौने% की मजबूती है। और WTI क्रूड $52 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, करीब 1% की मजबूती इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह कि MCX पर कच्चे तेल ने 3750 के स्तर को तोड़ा है, 3750 के ऊपर जा चुका है भाव। तो बड़ी तेजी के साथ क्रूड का मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ओपेक ने ये साफ तौर पर कहा है कि दिसंबर के महीने में ओपेक की जो सप्लाई है क्रूड की वो कम हुई है, उत्पादन में 7.5 लाख बैरल से ज्यादा की कटौती हुई है। उसी का इम्पैक्ट आज आप मार्केट पर देख रहे हैं। दूसरी खबर गोल्ड को लेकर, और गोल्ड में अब गिरावट बढ़ गई है, करीब 150 रुपए नीचे है MCX पर गोल्ड। और आपको बता दें कि इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 32,150 के नीचे आ गया है और अभी अभी मार्केट करीब 120 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो तेज गिरावट MCX पर गोल्ड में। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और फंडामेंटल की, तो गोल्ड में जो तेजी आई थी उस तेजी के बाद बिकवाली ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। तीसरी खबर है ग्वार को लेकर, ग्वार वायदा में प्रॉफिट बुकिंग है और NCDEX पर ग्वारसीड ग्वारगम में करीब 1% की कमजोरी है और ग्वारसीड वायदा का भाव 4,350 रुपए के नीचे है। मुनाफा वसूली की वजह से कीमतों में गिरावट आई है। आवक कम होने से आगे कीमतों में तेजी के संकेत बने हुए हैं। चौथी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, वो ये कि फिलहाल चीनी की MSP नहीं बढ़ने वाली है। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि चीनी की MSP बढ़ने की संभावना नहीं है। कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें ये संकेत चीनी मिलों को मिले हैं कि फिलहाल MSP में बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। मिलें लगातार ये डिमांड कर रही हैं कि MSP 29 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये की जाए, क्योंकि इस कम MSP से चीनी मिलों को नुकसान हो रहा है। और जो पांचवी खबर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, और खबर ये है कि एल्युमिनियम ट्रेडिंग में हेरा फेरी की आशंका कुछ कारोबारियों ने जताई है। वो इसलिए क्योंकि MCX ने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला किया था एल्युमिनियम और जिंक में मार्च सीरीज से, और एक दिन पहले ये नोटिस दिया गया था। उसके बाद 4 जनवरी को कीमतों में तेज गिरावट आई थी मार्च वायदा में, और कहा यह जा रहा है कि इसमें जो सर्किट फिल्टर के नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया, जबकि MCX ने पहले कहा था कि मई सीरीज से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन मार्च सीरीज से इसकी शुरुआत हो गई और ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया ट्रेडर्स को पूरे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में, और उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर कन्फ्यूजन फैला और इससे कारोबारियों को नुकसान हुआ। लेकिन MCX का ये कहना है कि जो पूरी कवायद की गई, जो ट्रेडिंग शुरू की गई, ये नियमों के मुताबिक है। सेबी के अप्रूवल के बाद ऐसा किया गया और सारे नियमों का पालन किया गया। जो प्राइस लिमिट के नियम थे उसके मुताबिक ही उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो किया गया। ये MCX का जवाब है। तो ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल की, जहां पर आपके लिए होंगे कमाई के मौके। और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़े हैं, एंजल कमोडिटी के। अनुज जी, स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। ये अचानक क्या हो गया कि गोल्ड के दाम काफी नीचे आ गए, मतलब इंट्राडे में? तो क्या ये गिरावट अभी बढ़ जाएगी या फिर ये लेवल बाइंग का लेवल दिया गया है? मित्र जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो गिरावट आई है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट मुझे लगता है कि जो डिप मिला है यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। हमें लगता है कि करंट रेट से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 32,020 पे लगा सकते हैं। टारगेट हमें लगता है अगेन 32,300 से लेकर 32,400 तक मिल सकता है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका हो सकता है। 32,300 से 32,400 का आप कह रहे हैं कि अच्छा, ये टारगेट है आपका गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये गोल्ड पर रहा है, लेकिन कॉपर में क्या करना चाहिए? गोल्ड पे हमने आपसे इसलिए पूछा कि गोल्ड में अभी एक्शन बढ़ गया है, लेकिन कॉपर में आप देखिए कि कॉपर में भी एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 429 के बेहद करीब पहुंच चुका है, 429 के स्तर पे पहुंच चुका है कॉपर का भाव। करीब 1.5% की मजबूती है, 6 रुपए की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो क्या कॉपर में ये तेजी बढ़ सकती है? मिथुन जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं कॉपर के काउंटर में पिछले 10 दिनों से अगर देखें तो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि कॉपर में ट्रेंड यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 434 से लेकर 435 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि बाइंग कॉपर में ली जा सकती है। तो बाइंग का लेवल थोड़ा सा आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे क्या? क्योंकि मार्केट बढ़ा है
429 के स्तर पर है, तो क्या इस लेवल पर भी बाय करना ठीक रहेगा? देखिए यहाँ से अगर 50% मार्केट टूटता है मीन्स करीबन 428 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा 423 का, टारगेट करीबन 435 तक। ठीक है, ये रहा आपके लिए कॉपर पर। लेकिन अब बात नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में तेज गिरावट आई है एक बार फिर से, और आप देखिए इस वक्त मार्केट करीब 4.5% नीचे है। 237 रुपए के स्तर पर ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में। क्या ये कमजोरी और बढ़ने वाली है? देखिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो भाव है यहाँ पर एक सपोर्ट पर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं 236 के अराउंड से। स्टॉप लॉस 231 पर रहेगा, टारगेट करीबन 244 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और भाव करीबन 243 244 तक मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नेचुरल गैस में अब बाइंग का मौका आ गया है और 244 का लेवल दिखेगा, तो ये रहा है आपके लिए एनजी पर। लेकिन अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में आपको सोयाबीन दिन के कारोबार के लिहाज से कैसा दिख रहा है? देखिए सोयाबीन ट्रेंडिंग में है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3700 का रहेगा, टारगेट हमें लगता है इनिशियली 3850 और 3900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से मींस नेक्स्ट वीक तक के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। मंडे ट्यूसडे हमें लगता है कि 3900 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। चने में भी आपको लगता है कि बाइंग का मौका आ गया है? देखिए बिल्कुल, चने को अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट अब एक ओवरसोल्ड से बाउंस हुआ है और वॉल्यूम्स भी यहाँ बढ़े हैं। हमें लगता है कि चने के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 4200 का रहेगा, टारगेट करीबन 4380 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बाउंस बैक चने में हो सकता है। काफी दिनों से गिर रहा है तो एक मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ हो सकती है और एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ बन सकता है, तो बाइंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है राकेश का, हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए राकेश। सर मेरे 150 लॉट गोल्ड बाय किए हुए हैं। 150 लॉट? हाँ जी, 150 लॉट मिनी बाय किया हुआ है हमारा 31,750 रुपए का। 31,550 पे 150 लॉट गोल्ड मिनी? हाँ जी। ओके अनुज जी, क्या सुझाव इनके लिए? काफी लंबा और काफी बड़ा ट्रेड है इनका, तो थोड़ा सोच समझ के इनको बताइए कि क्या करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अभी इनका जो ट्रेड है प्रॉफिट में है। ये करीबन 32,000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 32,300 32,400 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, वहां पर एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं पोजिशनल तौर पर तो हमें लगता है कि होल्ड भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि पोजिशनल तौर पर टारगेट करीबन 33,000 से लेकर 33,500 तक हो सकता है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि होल्ड करके चलना इनके लिए बेहतर होगा। अगला सवाल है राजीव का, चंद्रपुर से हमारे साथ। पूछिए राजीव। हाँ जी जी पूछें। एल्यूमिनियम 132.55 पे सेल किया है। 129 पे एल्यूमिनियम आपने सेल किया है? हाँ जी। ओके इंट्राडे में क्या करें? ओके 129 पर 132.55। अच्छा 132.50 पे आपने बेचा है? 32.55 पे सेल किया है। अच्छा 32.55 पे सेल किया है, ठीक है। अभी भाव है 32.80 का। अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए एल्युमिनियम के अंदर थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अगर इनको एट कॉस्ट मिलता है तो वहाँ पे निकल जाएं शॉर्ट से, क्योंकि हमें लगता है कि एल्युमिनियम में एक बढ़त बन सकती है। और इनिशियल जो हम टारगेट देख रहे हैं इसमें करीबन 134 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एट कॉस्ट एग्जिट करके बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर 134 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 134 का लेवल आप कह रहे हैं कि ऊपर देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखें। ये राय आपके लिए एल्युमिनियम पर है। लेकिन एक और सवाल होगा मेरा आपसे अनुज जी कि आज के लिए सिल्वर क्या करें, चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए सिल्वर अभी करंट रेट करीबन 39,370 के अराउंड चल रहा है। हमें लगता है कि भाव अगर 39,300 तक मिलता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो 15.40 कॉमेक्स पे एक अच्छा लेवल है, वहाँ पर बाय इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 39,000 का लगाएं, ऊपर टारगेट करीबन 39,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी जो काउंटर हैं वो बाय ऑन डिप्स के काउंटर हैं। वहाँ पर जो भी डिप मिलता है तो बाय इनिशिएट करके चलें। ओके, तो ये रहा है चांदी पर। अच्छा, ओवरऑल जो मेटल का मार्केट है वो आपको कैसा लग रहा है अभी?
देखिए ओवरऑल मेटल में भी तेजी है, और अगर हम देखें तो जिंक में भी कल तेजी देखने को मिली थी और आज भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड में है। इवन कॉपर के अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो पूरा ही बेस मेटल एक पॉजिटिव साइड में है। तो हमें लगता है कि अभी बाइंग साइड में ही रहना चाहिए, शॉर्ट करके ना चलें। जो भी डिप मिले, मार्केट अगर करेक्ट भी होता है तो वहां पर बाइंग करके चलें। ठीक है, अगला सवाल हिरेंद्र का है भावनगर से। पूछिए हिरेंद्र। हाँ जी नमस्कार मोतीन्द्र सर। नमस्कार, पूछिए। मैं लेड और जिंक पर जानना चाहता हूँ। लेड और जिंक, इन दो काउंटर के ऊपर क्या भी होगा आज के लिए अनुज जी, या फिर अगले 2-3 दिनों के लिए? देखिए जिंक अभी 184 के राउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम 2 या 3 दिन की बात करें तो 188 से लेकर 189 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार अगर ये एक रुपये तक करेक्ट होता है, 183 तक के लेवल्स मिलते हैं तो बाय करके चलें। 188, 189 तक के लेवल जिंक में मिल सकते हैं। और अगर लेड की बात करें जो कि करीबन अभी 140 रुपये 70 पैसे का राउंड चल रहा है, उसमें अगर 140 तक के लेवल मिलते हैं, मींस करंट रेट से 60-70 पैसे अगर भाव गिरता है नीचे तो बाय करके चलें। 143 से लेकर 144 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर हमें लगता है कि बाइंग करके ट्रेड लेना चाहिए। अब अगला सवाल है प्रभाकर का, ओडिशा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रभाकर। हाँ क्रूज में सर मैंने बाय किया है 3737 पर। 3737 पर क्रूड आपने खरीदा है, क्या सुझाव आपका अनुज जी इनके लिए? देखिए क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि क्रूड में जो उन्होंने बाय किया है इसको होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 3820 का रहेगा। मींस अगर हम इंटरनेशनली बात करें, WTI हमें लगता है कि $53 से लेकर 53.50 तक के लेवल दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और अगर हम एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो हमें लगता है कि $55 तक के लेवल WTI में मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो बाइंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाई करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा, ये सुझाव आप अनुज गुप्ता जी का है। लेकिन करेंसी मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है, तो रुपए पर क्या आउटलुक है आपका? कुछ नया आउटलुक आपने बनाया हो डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल पर? देखिए अभी करंटली डॉलर 71.20 चल रहा है। कल हमने एक हायर लेवल से अप्रिशिएट होता हुआ देखा था। इवन कल करीबन 71.50 तक के लेवल्स थे जहां से मार्केट अप्रिशिएट हुआ था। हमें लगता है कि यहां से अब और अप्रिशिएशन रहेगा। इनिशियली टारगेट 70.90 रहेगा, वो अगर लेवल ब्रेक होता है तो 70.40 तक के लेवल मिलेंगे। नो डाउट कि इंडियन रुपीज अभी एप्रिशिएशन मोड में है तो यहाँ पर बिकवाली करके चलें। हमें लगता है कि USD/INR नीचे 70.90 वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है हसमुख का, दिशा गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। हेलो जी पूछें। मुझे ये जानना है कैस्टर और ग्वार में मैंने सेल किया हुआ है अभी। अच्छा, कैस्टर और ग्वार में आपने सेल किया है? हाँ, तो उसमें अभी क्या करना चाहिए इस भाव से? बताइए अनुज जी, कैस्टर और ग्वार इन्होंने बेचा है, क्या इनको बने रहना चाहिए ट्रेड में या फिर आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए? देखिए कैस्टर और ग्वार हालांकि उन्होंने रेट नहीं बताया है, बट मुझे लगता है कि जो सेलिंग पोजीशन है उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमने अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो पिछले हफ्ते से ही इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आया था। धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो शिफ्ट कर रहा है, अपना जो गिरावट का ट्रेंड था उसको रिवर्स कर रहा है। तो जो सेलिंग पोजीशन है उससे निकल जाए। हमें लगता है कि अगर हम कैस्टर के टारगेट वाइज देखें तो 5350 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं। और ग्वार के अंदर भी हमने कल भी तेजी देखी थी और आज भी अगर देखें तो मार्केट एक मॉडरेट फॉर्म में चल रहा है। तो हमें लगता है कि इसके अंदर भी करीबन 4400 रुपये तक के लेवल मिल सकते हैं। तो ग्वार सीड और कैस्टर दोनों ही अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उससे निकल जाएं और बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है जगदीश का, नांदेड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जगदीश। सर कॉटन सीड ऑयल की पे सवाल है मेरा। मैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट करंट लेवल पे बाय करना चाहता हूँ। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट करंट लेवल पर आप बाय करना चाहते हैं? और नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या है सर उसका? ठीक है, और सर मैं सोयाबीन के बारे में जानना चाहता हूँ। कॉटन सीड केक का क्या आउटलुक है आपका अनुज जी, और सोयाबीन में क्या लगता है आपको? देखिए कॉटन सीड ऑयल के हमें लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर नेक्स्ट वीक का टारगेट हमें लगता है करीबन 2030 तक, मींस करंट रेट से 50 रुपए की तेजी कॉटन सीड में मिल सकती है, तो बाइंग करके ट्रेड ले सकते हैं। सोयाबीन जैसे कि हमने अपनी टॉपिक में भी डाला है इसको, तो सोयाबीन बाय करके चल सकते हैं। 3850 से लेकर 3900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी जरा ये कॉटन सीड केक का चार्ट देख के जरा बताइए कि अचानक इस पे इतना स्पाइक कैसे आया है। एक बार चार्ट दिखाइए कॉटन सीड केक का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अनुज जी अगर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन अगर आपके सामने है तो स्क्रीन पर भी है चार्ट, आप जरा देख के समझाइए कि अचानक क्या हुआ है इसमें। देखिए
जो अगर हम उसके कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिनों से इसमें बुलिश फॉर्मेशन बने हैं। इवन अगर हम इसके वॉल्यूम्स को भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जनरली क्या होता है कि जो डिमांड होती है कॉटन, क्योंकि कॉटन सीड एक कैटल फीड है तो उसकी डिमांड जो है यहाँ बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो उसके भाव हैं वो करंट रेट से करीबन 50 से 60 रुपए बढ़ सकते हैं। तो वॉल्यूम सपोर्टिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया अनुज गुप्ता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।